दोस्तों, अपनी लास्ट वीडियो में मैंने आपको हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले के बारे में जानकारी दी थी। हिजबुल्लाह ने एक बड़ा रॉकेट हमला, बहुत सारे रॉकेट एक साथ इजराइल के हाइफा एरिया में दागे, जिसमें 7 लोगों की मौत हो गई। बड़े बड़े सेब और जैतून के बाग तबाह हो गए। बहुत बड़ा नुकसान इजराइल को हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले में हुआ। यह हमला कल सुबह में हुआ था, लेकिन शाम के वक्त में हिजबुल्लाह ने एक और मिसाइल अटैक इजराइल की राजधानी तेल अवीव पर कर दिया। तकरीबन 10 मिसाइलें हिजबुल्लाह ने दागी। अब मिसाइल कोई छोटी मोटी तो होती नहीं है, मिसाइल तो मिसाइल है भाई। इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम की पूरी तरीके से नाकामी एक बार फिर से सामने आई है। आयरन डोम नाकाम हुआ। इजराइल के पास कई तरीके के एयर डिफेंस सिस्टम हैं। अब तो थार्ड भी तैनात हो गया है, लेकिन अभी उस तरीके से वो एक्टिव नहीं हुआ है। उसको सिर्फ ईरान के हमलों के लिए रखा गया है। आयरन डोम फेल हुआ, उसके बाद ईरान की एक और सिस्टम है डेविड सीलिंग। डेविड सीलिंग सिस्टम भी एक्टिव हुआ, लेकिन उसने भी ज्यादा मिसाइलों को नहीं रोका। हालांकि कुछ मिसाइलें इंटरसेप्ट कर ली गई, लेकिन कुछ मिसाइलों ने तेल अवीव के उत्तर पूर्व में एक टीरा एरिया है, वहां पर कई सारी बिल्डिंगों को पूरी तरीके से तबाह कर दिया। सेटलर्स की ऊंची ऊंची बिल्डिंगें थी, उन बिल्डिंगों पर जाकर मिसाइलें गिरी, जिसके बाद बहुत सारे सेटलर्स घायल हुए हैं। मौतों का आंकड़ा अभी सामने नहीं आ रहा है। हालांकि बहुत बड़ा नुकसान बड़ी बड़ी इमारतों को इजराइल के अंदर हुआ है। जिस तरीके से वो बेरूत के अंदर हवाई हमले करके, गाजा के अंदर हवाई हमले करके इमारतों को तबाह करते हैं, इसी तरीके की इमारतें तेल अवीव के अंदर भी हिजबुल्लाह की मिसाइल अटैक में तबाह हुई। तो हिजबुल्लाह रुकने का नाम नहीं ले रहा है। हिजबुल्लाह के जो नए महासचिव बने हैं नईम कासिम, उनका भी यही कहना है कि हम खामोश नहीं बैठेंगे, भले ही हमारे कितने भी नेताओं को इजराइल मार दे। फिलहाल जो कुछ भी हो रहा है हिजबुल्लाह से, उसके बस में जो कुछ भी है वो कर रहा है। देखिए, ये जो संगठन है, इनके पास लड़ाकू विमानों की कमी है, बस यही एक दिक्कत है इन लोगों के पास। अगर इन लोगों के पास भी एयरफोर्स होती तो शायद ये इजराइल से बिल्कुल भी ना हारते, लेकिन फिर भी अभी कड़ी टक्कर इजरायली सेना को दे रहे हैं। और जमीनी ऑपरेशन में तो आपको लगातार मैं खबरें दे ही रहा हूँ कि इजराइल की सैनिकों पर किस तरीके से हिजबुल्लाह के लड़ाके भारी पड़ रहे हैं। फिलहाल हिजबुल्लाह पूरा मुकाबला इजराइल का कर रहा है। दोस्तों, 1 अक्टूबर को ईरान ने इजराइल के ऊपर जो एक बहुत बड़ा मिसाइल अटैक किया था, उस अटैक में इजराइल को बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। हालांकि इजराइल ने खबरें बाहर नहीं आने दी, लेकिन अब धीरे धीरे करके एक एक खबर बाहर आ रही है, सैटेलाइट इमेजेस के जरिए, या फिर जो बीमा कंपनियां हैं इजराइल के अंदर, वो नुकसान का बता रही हैं कि कितना कितना नुकसान हुआ है। सैटेलाइट इमेज सामने आई है, ये आपकी स्क्रीन पर जो दिखाई दे रहा है, ये नोफ एयरबेस है। टेल नोफ एयरबेस इजराइल के 3 सबसे बड़े एयरबेस में से माना जाता है। यहां पर बहुत बड़े बड़े लड़ाकू विमान मौजूद रहते हैं। इस एयरबेस को पूरी तरीके से ईरान की मिसाइलों ने नष्ट कर दिया। सैटेलाइट इमेज में साफ दिखाई दे रहा है। ये एयरबेस एक बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है इजराइल की एयरफोर्स में, लेकिन इसको तबाह कर दिया गया ईरान के 1 अक्टूबर के हमले में। लेकिन इजराइल ने इस बात को नहीं को बोला। सैटेलाइट इमेजेस अब सामने आ रही हैं, तब बात पता चल रही है। पता चल गया। फिलहाल कुल मिलाकर बात यह है कि इजराइल जो बहुत बड़ी ताकत रखता था, वो अब शायद उतनी बड़ी ताकत नहीं बचा है। अमेरिका अगर साथ ना हो तो इजराइल कुछ भी नहीं है। अमेरिका ने एक बार फिर से अपने बहुत सारे बम बर्शक मिडिल ईस्ट में भेजने का ऐलान कर दिया है। कल अमेरिका की सुरक्षा एजेंसी पेंटागन की एक मीटिंग हुई थी। लॉयड ऑस्टिन जो उसके मुखिया हैं, उन्होंने इस बात का ऐलान किया कि मिडिल ईस्ट में हम B-52 बम बर्शक तैनात करेंगे और कुछ ही घंटों के अंदर तकरीबन 12 B-52 बॉम्बर्स इलाके में तैनात कर दिए जाएंगे। तो ये जो इलाके में तैनात किए जा रहे हैं बॉम्बर्स, ये किसी और के लिए नहीं बल्कि इजराइल के लिए ही किए जा रहे हैं। अब्राहम लिंकन जो इनका विमान वाहक पोत है, वो भी अब मिडिल ईस्ट में तैनात होने के लिए आगे बढ़ रहा है। तो अमेरिका पूरा साथ इजराइल का दिए जा रहा है। फिलहाल बहुत जल्द राष्ट्रपति चुनाव आने वाले हैं अमेरिका के अंदर। देखते हैं कि कौन राष्ट्रपति बनता है, कमला हैरिस या फिर डोनाल्ड ट्रंप, क्योंकि जो बाइडेन तो बनेंगे नहीं। लेकिन जो भी बनेगा वो रहेगा इजराइल के साथ ही, क्योंकि इजराइल के साथ ही मिलकर मिडिल ईस्ट में अमेरिका
अपना पूरा गढ़ बनाने पर लगा हुआ है। अमेरिका तो इजराइल के साथ है ही, बाकी आप लोगों को अच्छे से मालूम है कि मिडिल ईस्ट के जो मुस्लिम देश हैं, बहुत सारे मुस्लिम देश इजराइल के साथ हैं क्योंकि अमेरिका के पिट्ठू हैं। इसमें सबसे पहला नाम आता है मिस्र का। मिस्र तो पूरा इजराइल के साथ है, लेकिन इजराइल के साथ होने की वजह से मिस्र को भी बहुत बड़ा नुकसान उठाना पड़ा है। बाबल मंडब, लाल सागर, यहाँ पर हुतीज अपना कब्जा करके बैठे हुए हैं। हुतीज ने बहुत सारी शिपिंग लेन को प्रभावित किया है, हमले किए हैं जहाजों पर। मिस्र के विदेश मंत्री ने कहा कि हुतीज के हमले की वजह से अब तक मिस्र की अर्थव्यवस्था में लगभग $6 बिलियन का नुकसान हुआ। हुतीज ने मिस्र को $6 बिलियन का नुकसान पहुंचाया है। और ये नुकसान किस वजह से पहुंचा? ये नुकसान इस वजह से पहुंचा क्योंकि मिस्र की जो शिपिंग लेन है वो कहीं ना कहीं इजराइल से लिंक होती है। और हुतीज का कहना है कि हम हर उस शिपिंग लेन को प्रभावित करेंगे जो इजराइल और अमेरिका से लिंक होगी। तो इन लोगों ने इजराइल का साथ नहीं छोड़ा, इसलिए इनको भी भारी नुकसान उठाना पड़ा है। खुद एक्सेप्ट किया है कि $6 बिलियन कम नहीं होते हैं भाई। दोस्तों, इजराइल अपने देश के अंदर अपनी मीडिया को किस तरीके से दबाकर रखता है उसकी कुछ खबरें आज सामने आई हैं। इजराइल का जो चैनल 13 है उसने कुछ खबरें दी कि नेतन्याहू का जो ऑफिस है उस ऑफिस में कुछ काम करने वाले कर्मचारियों को गिरफ्तार किया। आरोप ये लगाया गया चैनल 13 के मुताबिक कि इन लोगों ने बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस की कुछ पर्सनल डिटेल लीक की, जिसके बाद कई सारे कर्मचारियों को गिरफ्तार किया गया है। हारेज एक अखबार है, इसके बारे में आप लोग लगातार हमारे वीडियोस में सुनते होंगे। बहुत सारी खबरें हमें इसके जरिए पता चलती हैं। इजराइल के अंदर जो हकीकत है उसको दिखाने की कोशिश करता है हारेज। जो कम्युनिकेशन मिनिस्टर हैं इजरायली सरकार के, उन्होंने नेतन्याहू से कहा, अपनी सरकार से कहा कि हारेज पर प्रतिबंध लगाया जाए। इजराइल का जो हारेज अखबार है वो खुलकर बेंजामिन नेतन्याहू के बारे में लिख रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू किस तरीके से जिद पर अड़ा हुआ है। फिलिस्तीन के अंदर, गाजा के अंदर जो कुछ किया इजराइल की सेना ने, उसको हारेज ने दूसरा नकबा बताया था। नकबा फिलिस्तीन के अंदर तब इस्तेमाल किया जाता है नकबा शब्द का जब एक जगह से बहुत सारे लोगों को भगा दिया जाता है, उनको अपने घर छोड़ने पर मजबूर किया जाता है, तो नकबा शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। तो इससे पहले भी एक बार नकबा हो चुका है गाजा के अंदर, तो ये दूसरा नकबा बताया गया था। तो हारेज अखबार ने गाजा की हालत को देखते हुए, जिस तरीके से लोगों को घरों से भगाया गया, उनके घरों को तबाह किया गया है, इसको दूसरा नकबा बता दिया था। इस पर प्रतिबंध लगाने की बातें होने लगी। संसद में बाकायदा इस बात को लेकर चर्चा हुई। तो इस तरीके से मीडिया की आवाज दबाने की कोशिश की जाती है। देखिए, सरकार किसी भी देश की हो, मीडिया को तो वो गोदी बना ही लेती है। गोदी मीडिया सिर्फ अपने ही देश में नहीं है, बल्कि हर जगह की मीडिया गोदी मीडिया है जो सरकार के तलबे चाटती रहती है। कुछ होते हैं चैनल जिसको सच्चाई दिखाई जाती है और सच्चाई दिखाने का फिर सरकार उसको इनाम देती है। उसके ऊपर बहुत सारे केस लाद दिए जाते हैं, बहुत कुछ कर दिया जाता है। जेरूसलम पोस्ट की रिपोर्ट के मुताबिक खबर ऐसी आ रही है कि बेंजामिन नेतन्याहू के ऊपर इजराइल डिफेंस फोर्सेस के डिफेंस मिनिस्टर योब गैलेंट और चीफ ऑफ स्टाफ हार्जी हलेवी, इन दोनों ने प्रेशर डाला है कि आप सीज फायर करें, लेबनान के बॉर्डर पर भी सीज फायर करें और गाजा में भी सीज फायर करें। हमारी सेना थक चुकी है। सेना लड़ाई लड़ रही है और जीत भी रही है, लेकिन थक बहुत ज्यादा चुकी है। लिहाजा आप सीज फायर की पहल करें और हमारे जो 101 बंधक अभी भी हमास के कब्जे में हैं उनको छुड़ाने की कोशिश करें। तो अब सेना की तरफ से नेतन्याहू के ऊपर प्रेशर डाला गया, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं है कि नेतन्याहू मान जाए। दोस्तों, हमारे वीडियो पसंद आए तो फॉलो सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ शेयर भी कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। धन्यवाद।